A very good morning, dear students. Today we start new unit 5. ठीक है, that is green skills. In this chapter, you will learn about first is sustainable development and its goals. Next is importance of sustainable development. The next one is problem related to sustainable development, and next is the solution to the problem related sustainable development. Now, first introduce what is sustainable development, what is green skills. Our world has witnessed a population explosion in the past few decades. The increase in population led to considerable increase in the consumption of goods. The growing demands have maximized the production of goods. हमारा जो वर्ड है वो हम सब लोग देख ही रहे हैं, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कुछ फ्यू डिकेड्स से पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो गया, लगातार पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है बहुत तेज़ी से. द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अब जब पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ लेड टू कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ गुड. इसी कारण क्या हो रहा है, जो गुड्स की जो कंजप्शन है, कंजप्शन ऑफ गुड्स जो है वो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है. द ग्रोइंग डिमांड्स हैव मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. ठीक है, इसी वजह से जो प्रोडक्शन ऑफ गुड है वो भी बढ़ रहा है. जब कंजप्शन ऑफ गुड्स ज़्यादा होगा तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, इसी वजह उनका जो डिमांड्स है वो मैक्सिमाइज हो जा रही है. द इंक्रीज प्रोडक्शन पॉपुलेशन इज यूजिंग ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज इन आर्मिंग बेस. अब जो इंक्रीज पॉपुलेशन है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत तेज़ी से कंज्यूम कर रही है, यूज़ कर रही है. If we continue at this pace, our environment would be seriously harmed and future generation would find life very challenging. अगर इसी तरीके से चीज़ें यूज़ होती रहीं, ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट होगा वो बहुत बुरी तरीके से हार्म होगा और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो एक लाइफ चैलेंजिंग कंडीशंस को फेस करेंगे. दे वुड फेस सीरियस इन्वायरमेंट चैलेंजेस मच वर्स दैन व्हाट वी डीलिंग विद करंटली. ठीक है, उससे भी खतरनाक जो हम आज फेस कर रहे हैं. द सोसाइटी शुड चेंज द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज so the economic growth take place in the environment friendly way. We need to practice certain life changes and use of natural resources judiciously so that the future generation can also enjoy a good life. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी सोसाइटी को इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के, ठीक है, काम करना चाहिए इससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लेकिन कैसे हो, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में हो. वी नीड प्रैक्टिस सर्टेन लाइफ स्टाइल, हमें कुछ लाइफ स्टाइल को फॉलो करना होगा, ठीक है, या चेंज करने होंगे लाइफ स्टाइल में, जिससे क्या हो, नेचुरल रिसोर्सेज का हम कम से कम यूज़ करें ताकि फ्यूचर जनरेशन जो आ रही है हमारी जनरेशन वो भी क्या है, एक अच्छी लाइफ, एंजॉयफुल लाइफ स्पेंड करें. द नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सेशन फर्स्ट. The World Commission on Environment and Development 1987 defines sustainable development. तो उन्होंने क्या डिफाइन किया, the development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. Means the development that meets the need of the present without compromising the ability of the future generation. कि जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसको हमें पाना है, लेकिन कैसे पाना है, ठीक है, ज़रूरत है हम इस तरीके से उन्हें पाएँ प्रेजेंट में ताकि जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है हमारी, उनकी नीड्स से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. ठीक है, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए फ्यूचर जनरेशन का ध्यान नहीं कर रहे हैं. ठीक है, उनकी नीड्स को के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. उस तरीके से हमें क्या करना है, किसी भी डेवलपमेंट से या किसी भी कोई भी डेवलपमेंट है तो उसको अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें फ्यूचर जनरेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है उनकी नीड्स से. ठीक है, द नीड्स ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी इन हारमोनी विद द एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी. जो नीड ऑफ सोसाइटी है वो ऐसे होने चाहिए कि साथ में किसका साथ हो, एनवायरनमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी से भी फ्रेंडली नेचर हो. इट कॉल्स फॉर ए स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचर वर्ल्ड. ठीक है, और इस तरीके का रिलेशनशिप बनना चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटी और नेचर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हो.
Okay, next is the main aspect of the sustainable practice involve equal for access for all people, sufficient energy, food, and sustainable food. The sustainable practice therefore starts with an assessment of population needs one hand and assessment of the availability of resources on the other. The sustainable agriculture means we use eco-friendly methods, farming that ensure production of agriculture crops and livestock without damaging natural system. Sustainable agriculture का मतलब क्या है? ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि हम इस तरीके से एग्रीकल्चर करें कि इको फ्रेंडली मेथड्स को फॉलो करें। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप को इस तरीके से हो जाए कि उनके जो नेचुरल सिस्टम है वो डैमेज ना हो, और कम से कम क्या करें, केमिकल्स का यूज़ करें जिससे सॉइल के ऊपर और वाटर के ऊपर कोई भी एडवर्स उसका उल्टा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 P's: people, planet, or profit. People represent the social culture issues. Planet represent the environment issues. Profit represent the economic issues. The sustainable development utilizes the renewable energy, renewable resources, and sustainable agriculture for forestry practices. It also entails the use of sustainable minerals along with many other things. So the idea is to create a system that is sustainable, meaning one can keep going indefinitely into the future. Biodiversity refers to all the variety of life that can be found on earth. ठीक है, plants, animals and microorganisms. Biological diversity is often understood at 3 levels. ठीक है, फर्स्ट इज हमारी क्या कौन सी है, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। ठीक है जी, इसमें क्या क्या आते हैं, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज palm trees, elephants and bacteria. ठीक है, नेक्स्ट वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या कौन सा आते हैं, refers to variety of genes that present in plants, animals and microorganisms. It occur within the species as well as between species. For example, poodles, German Spaniels are all dogs but all are different. सारे क्या होते हैं, different होते हैं. Next is ecosystem diversity, refers to all the different habitats or plants that exist like tropical and temperate forest, cool desert. ठीक है जी, इकोसिस्टम से रिलेटेड हमारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, कुछ कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है किसी क्लाइमेट में, वेटलैंड, रिवर्स एंड माउंटेन्स। अब नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी बूस्ट द इकोसिस्टम productivity, where each species has, no matter how small, and no important role to play. For example, large number of plant species means a greater variety of crops. Greater species diversity ensures natural sustainability for all life forms. The healthy ecosystems can better withstand and recover a variety of disaster. Sustainable development में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, फर्स्ट है इंश्योरिंग ग्रीन बेल्ट्स बिटवीन कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स। ठीक है, मीन्स इंश्योरिंग ग्रीन बेल्ट्स बिटवीन कॉन्क्रीट बिल्डिंग के बीच में क्या होना चाहिए, ग्रीन बेल्ट्स होने चाहिए, कि ये इंश्योर होना चाहिए कि ग्रीन बेल्ट्स हैं, कोई और इन्वायरमेंट से नुकसान नहीं हो रहा है। रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ हो। रिसाइकलिंग, रीयूज वेस्ट मटेरियल, साइंटिफिक एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इको स्पेशली बायो रिसोर्सेज, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, कम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल उसका यूज़ करो। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता हो। प्रोटेक्टिंग द ओशियंस एंड लैंड्स इकोसिस्टम, ठीक है, और इस तरीके से हमें करना है कि ओशियन और लैंड इकोसिस्टम भी हमारा बचा रहा है। Thank you, and we will cover next topic in the next video. Thank you.